हाँ जी, 11th क्लास प्रोबेबिलिटी की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 4th डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 4 digit numbers are formed using the digits 0, 7, 9 and 5 without repetition of the digit. If p is the probability of a number being divisible by 5, then find the value of p. आई होप बेटा क्वेश्चन समझ आया है आपको। इन डिजिट्स को यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, और प्रोबेबिलिटी पी जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि नंबर डिविजिबल हो 5 से। ठीक है, जो इनसे बन सकते हैं सभी, उनमें से 5 से जो डिविजिबल हो पाए उनकी प्रोबेबिलिटी है। तो 9p आपने कैलकुलेट करना है। करिए बेटा ट्राई। आई होप बेटा आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक भी अच्छे से आता है। वो टॉपिक यूज़ होना है। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ जो भी कंसेप्ट यूज़ हो रहा है एक बार अच्छे से समझाने की। देखिए 4 डिजिट्स यूज़ होनी है। अब पहले यहाँ पर हम टोटल केसेस देखें। 4 डिजिट यूज़ होनी है, 4 डिजिट नंबर ही बनना है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो टोटल नंबर जो बनेंगे वो 4p 4 वेज मतलब 4 फैक्टोरियल, लेकिन ज़ीरो भी है। ज़ीरो भी है। तो अगर आप ज़ीरो स्टार्टिंग में फिक्स कर दो तो जो रिमेनिंग 3 प्लेसेस फिल होंगे वो 3p3, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल से फिल होंगे। वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि ज़ीरो बिगनिंग में हो गया तो 4 डिजिट नंबर नहीं रहे। तो आपके टोटल जो बने बेटा ये 24 माइनस 6 18। ठीक है, अब फेवरेबल केसेस आपको गौर से देखने हैं क्योंकि आपको कहा है कि डिविजिबल होना चाहिए 5 से। देखिए 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इस केस में क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 हो सकती है या 5 हो सकती है। ठीक है, यूनिट डिजिट अगर आपने 0 फिक्स कर दी, अब बाकी में तो 0 कोई नहीं है ना, आपको 4 डिजिट चाहिए, तो बाकी 3 प्लेसेस आप 3 डिजिट से कोई भी फिक्स कर दो, वो नंबर डिविजिबल होगा 5 से। दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 6। 6 ऐसे मैं ओके फेवरेबल केसेस यहाँ लिखना शुरू करती हूँ। 6 मिल गए पहले आपके जो डिविजिबल होंगे 5 से। फिर अगर आप यहाँ 5 फिक्स करते हो, यहाँ 5 फिक्स करते हुए आपने ध्यान रखना है बेटा, अब जब बाकी 3 प्लेसेस आप फिल करोगे उनमें बिगनिंग में 0 वाले जो नंबर है वो काउंट नहीं होंगे, है ना, वो काउंट नहीं होने। तो एक बार अगर आप सोचो ये तीनों को ही फिल करोगे आप 3 से, तो 3p3 6 हो गई, लेकिन बिगनिंग में 0 रख दिया, बिगनिंग में 0 अगर आपने रख दिया तो उस वाले जो नंबर है वो आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं, और वो दो ही हो सकते हैं बेटे, 7 9 या 9 7। तो 2 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो वो यूनिट प्लेस 5 में जितने नंबर हैं जो डिविजिबल हैं 5 से वो 4। तो फेवरेबल केसेस 10 हो गए। आई होप मैं समझा पाई हूँ आपको। राइट, फेवरेबल केसेस 10, टोटल केसेस 18। तो प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 10/18। इसको आप सिंप्लीफाइज फॉर्म में लिख सकते हो 5/9, और आपसे वैल्यू पूछिए 9p की ही, तो वो हो गया 9 इंटू 5/9, दैट मीन्स ओके 5 इज योर आंसर। बस आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंसेप्ट अच्छे से आता हो पे। ओके, चलिए नेक्स्ट। 4 digit numbers are formed using the digits 0, 7, 9 and 5 without repetition of the digit. If p is the probability of a number being divisible by 4, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है बेटा, लेकिन यहाँ पर डिविजिबल बाय 4 का है, पिछले में डिविजिबल बाय 5 का। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 टाइम्स p। करिए बेटा ट्राई। आई एम श्योर बेटा आप अगर डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से समझते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से समझते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर पाए हैं 0। देखो अगर प्रोबेबिलिटी के उसमें जाओगे तो टोटल केसेस तो पिछली बार की तरह 18 होंगे। ठीक है, लेकिन फेवरेबल केसेस में जाओगे तो वो एक भी नहीं है। कैसे,
फोर से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? लास्ट टू डिजिट से जो नंबर बनता है वो डिविजिबल होना चाहिए फोर से, है ना। लास्ट टू डिजिट से अगर आपका जो नंबर है फोर से डिविजिबल होता है तो वो फोर डिजिट वाला पूरा नंबर डिविजिबल होगा। अब लास्ट टू डिजिट देखो, डिजिट कैसी है, देखो अगर इसको जीरो फिक्स किया, सेवन रख दिया, नहीं डिविजिबल। जीरो फिक्स किया, नाइन रख दिया, नहीं डिविजिबल। जीरो फिक्स किया, फाइव रख दिया, नहीं है डिविजिबल। तो जीरो फिक्स करके, क्योंकि ये चारों ही तीनों ही डिविजिबल नहीं है, तो आप सीधा कह सकते हो ये तो डिविजिबल है नहीं। सेवन यहाँ रखा आपने, जीरो रखा तो भी डिविजिबल नहीं, नाइन रखा जीरो रखा तो भी डिविजिबल नहीं है, फाइव रखा जीरो रखा तो भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है। अब बाकी केसेस भी देख लीजिए बेटा, फोर से डिविजिबल आप रिकॉल करो तो यूनिट प्लेस में 02468 ही आ सकता है ना। प्रॉपर रूल फोर से आपका है, दो डिजिट आप चेक करते हो, लेकिन यूनिट प्लेस में ये 2468 में से कुछ भी नहीं आ रहा बेटे। अगर आप ये नंबर आप देख भी लो प्रॉपर हर एक को गौर से, दैट मीन्स फेवरेबल केसेस कोई भी नहीं है, फोर से डिविजिबल कोई भी नंबर नहीं है इनमें से। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी पी जो है 0/18, दैट मीन्स जीरो हो गई। तो 11p पूछे चाहे कितना भी मल्टीपल पीछे जीरो का, वो तो जीरो ही, राइट। चलिए, three digit numbers are formed using the digits 0, 1, 2, 5, 7. A number is chosen at random out of these numbers if p is the probability that this number has the same digits. Then find the value of 10 root p. इन डिजिट्स को यूज करके थ्री डिजिट नंबर बनना है और आपकी पी प्रोबेबिलिटी पूछी है कि नंबर में सेम डिजिट्स हो। ठीक है, तो 10 × √p की वैल्यू पूछिए आपसे बेटा, करिए ट्राई। देखिए यहाँ अगर आप देखो आपका सेम डिजिट्स हो तो दैट मीन्स रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पर टोटल केसेस कितने हो जाएंगे बेटा, देखो रिपीटिशन अलाउड है तो सिर्फ फोर, जो फर्स्ट वाली जो डिजिट है 100 प्लेसेस होंगे, सिर्फ थ्री डिजिट नंबर है, ये सिर्फ फोर वेज से फिल हो सकती है, बाकी सब फाइव वेज से फिल हो सकती है। तो टोटल आपके कितने बन गए? 100, राइट। और अब नंबर जो फेवरेबल हैं उनमें सेम डिजिट होनी चाहिए। ये डिजिट फाइव हैं जिनमें से अगर जीरो रखो सेम तो वो तो नंबर बनता ही नहीं। तो फोर ही नंबर बनेंगे, 1 1 1, 2 2 2, 5 5 5, 7 7 7। फोर ही केसेस फेवरेबल बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई पी बेटा? 4/100, दैट मीन्स 1/25। सिंपल था यहाँ फाइंड करना। और 10 √p आपसे पूछा है, 1/25 का रूट दैट मीन्स 1/5। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2। 5 से 10 कैंसिल हो। ओके, आई होप सिंपल लगा है बेटा आपको भी। चलिए नेक्स्ट, 3 dice are rolled once. If the probability of getting different numbers on the 3 dice is m/n, where m and n are co-prime, then find the value of mn plus m plus n. आई थिंक क्वेश्चन समझ पाए हैं बेटा। 3 डाइस रोल हो रही हैं और प्रोबेबिलिटी की डिफरेंट नंबर्स आए तीनों टाइम, वो m/n है। तो आपको m और n को यूज करके इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। m और n को प्राइम है, दैट मीन्स जब आपके ये वैल्यू आए तो उसको आपने देखना जितना कटता है काट दीजिएगा। ठीक है, करिए ट्राई बेटा। देखो 3 डाइस रोल हो रही हैं तो आपको पता है बेटा टोटल केसेस ऐसे में 6 × 6 × 6 216 होंगे, राइट। और फेवरेबल केसेस अगर आप देखो तो आपसे बात की है कि गेटिंग डिफरेंट नंबर्स, लेकिन डिफरेंट नंबर्स आने कहाँ से हैं? जब डाई रूल होती है तो आपकी यही पॉसिबिलिटी है आने की, 1 to 6 इनमें से आने हैं और डिफरेंट होने चाहिए। तो दैट मीन्स 6 में से 3 का
अरेंजमेंट हो गया बेटे, विदाउट रिपीटिशन हो गया बेटा। दैट मीन्स फेवरेबल केसेस क्या हो गए, 6p3। 6p3, इसको आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 × 5 × 4। आई होप आपको एनपीआर का शॉर्टकट तरीका ध्यान है। 6 से स्टार्ट किया और जितने नीचे है उतने फैक्टर। ठीक है, ये कितने हो गए, 120। ओके, तो प्रोबेबिलिटी, ओके प्रोबेबिलिटी जो आपसे पूछी है वो हो गई। आपको प्रोबेबिलिटी का नेम नहीं दे रखा, यहाँ m/n दे रखा है। ओके, मैं m/n लिख देती हूँ एक बार। फेवरेबल केसेस 120, टोटल केसेस 216। अब जितना कट सकता है वो आप काट देंगे। लेट अस जस्ट ट्राई, ये किससे कट सकता है, लेट अस सी। 12 से कट सकता है, आई थिंक, यस। 12 से ये कटेगा तो ये आएगा 18, राइट। और ये भी कट जाएगा आपका, चलिए 24 से ही कट सकता था, जितना आपको जैसे ध्यान हो। टेबल 5/9, तो m हो गया बेटे 5, n हो गया 9, क्योंकि m और n को प्राइम है तब m/n कह रहे हैं, तो m n यहीं से पढ़ने थे आपने सीधा। आपको वैल्यू जो निकालनी है m/n प्लस m+n। m/n हो गया 45, m+n हो गया 14, 45 + 14 दैट मीन्स 59। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन लग सकती है आपको 20 सेकेंड के हिसाब से, बट जब प्रैक्टिस होती है थोड़ा सा, वही थोड़ा सा गेम में इतना तो चलेगा ही बेटा, कौन कितनी क्विकली निकाल पाता है ना। उसी के लिए प्रैक्टिस आपको रखनी है पूरी। चलिए नेक्स्ट। 3 unbiased coins are tossed once. If the probability of getting at least 2 heads is p, then find the value of 2p⁻2p। 3 अनबायस्ड कॉइन टॉस हो रहे हैं और एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी p है, तो आपको 2p⁻2p निकालना है बेटा, करिए ट्राई। देखिए 3 अनबायस्ड कॉइन्स टॉस हो रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले तो आपको टोटल केसेस ध्यान रहते हैं, 2 × 2 × 2 8। ठीक है, अब आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। हेड्स के नंबर पर प्रोबेबिलिटी पूछी है। और अगर आप मेरे साथ सैंपल स्पेस लिखते रहे हैं बेटा, आपने मेरे साथ ये सीखा हुआ है, पूरा सिमेट्री से सीखना। 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। मैं सिमेट्री में ये नंबर आपको बार बार सैंपल स्पेस लिखवाते हुए रिकॉल करती थी, 1 3 3 1। होप आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर चुके हैं, नहीं भी कर चुके अपने आप भी किए हैं, तो ये नंबर आपको फटाफट पढ़ना। एक भी हेड ना हो, 1 केस है सिर्फ, 1 हेड हो 3 केसेस हैं, 2 हेड हो 3 केसेस हैं, 3 हेड हो 1 केसेस है। ये आपको याद रखने का देखो फायदा यहाँ। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आता है। सैंपल स्पेस नहीं मेरे साथ बना रखा, नहीं आपको सिमेट्री से ये देखना आता, तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा बेटा। फिलहाल अभी हमने जो देखना है एटलीस्ट 2 हेड्स हो, तो 2 हेड्स या 3 हेड्स, ये 2 केसेस हो गए, तो फेवरेबल केसेस 4। ठीक है, पी क्या हो गया, 4/8, 1/2। अब जो पूछा था आपसे उसमें 2p चाहिए था, 2p आप निकालोगे सिंपल सीधा 1, तो 2p⁻2p दैट मीन्स 1/1 दैट मीन्स 1। आपका आंसर आ गया 1। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।